हरिओम। तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच। पहला श्लोक। कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। यहाँ अर्जुन सवाल करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं और आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ अर्जुन कंफ्यूज हैं, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगी। इन दो श्लोकों में एक साधक की कमजोरियों की बात कही गई है। जब जगत कंफ्यूज करे तो गुरु के पास जाओ कहते हैं, और गुरु कंफ्यूज करे तो गुरु के ही पास बैठे रहो, वही समाधान है। अभी इस श्लोक में अर्जुन की कुछ ऐसी ही स्थिति हो रही है। अर्जुन के लिए गुरु अभी कृष्ण गुरु नहीं हैं, सखा हैं, शुभचिंतक हैं। इसीलिए वो अभी अर्जुन के अंदर कन्फ्यूजन है। क्या हुआ पिछले 2 अध्याय के अंदर 47 और 48 श्लोक में भगवान कर्मयोग की महिमा कहते हुए बताए थे ना। कर्मयोग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। 49 में संबुद्धि रूप कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत ही नीचा है बतलाकर 50 श्लोक में आपको संबुद्धि युक्त पुरुष की तारीफ करते हुए अर्जुन को कर्मयोग में लगने के लिए कहा गया। और 51 श्लोक में संबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनामय पद की प्राप्ति होती है कहने के कारण अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। उसे कर्म के अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगने लगता है और बुद्धि को ज्ञान समझता है, मान लेता है, लेकिन बुद्धि अलग होती है और ज्ञान अलग होता है और वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए भगवान के इस पहले श्लोक में पूछते हैं ऐसा। तो अर्जुन के वचनों का भ्रम होना, अर्जुन को जो भ्रम हुआ है, तत्व समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए उन्हें मति भ्रम हुआ है। वो कर्म से भागना चाहते हैं क्योंकि उसे मोह हो जाता है कि वह सन्यासियों की तरह बैठकर ध्यान वगैरह करना आसान लगता है उसको। लेकिन अर्जुन के अंदर क्षत्रियता समाप्त नहीं हुई है। उसी वृत्ति अभी सन्यासी या स्थित प्रज्ञ की उसकी वृत्ति नहीं हुई है, लेकिन उसकी सोच ऐसे हो गई है। तो वो सोचता है वह केवल भ्रम में है, अपने आप को आदर्शवादी बताना चाहता है। वैसे बहुतों की आदत होती है, केवल बातों से वे आदर्शवादी होते हैं, आचरण में ऐसा कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है। इसीलिए भगवान जानते हैं कि वह अगर युद्ध छोड़कर ध्यान में बैठ भी जाएगा तो उसे वापस फिर से पूरा दुर्योधन का अत्याचार, द्रौपदी वस्त्रहरण सब याद आएगा, आकर उसकी शांति उसको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी और वो बैठ ही नहीं पाएगा। ये आप अपने अनुभव से सोचिएगा, विचारिएगा। मतलब यहाँ यह हम सभी को समझने की ज़रूरत है। हम सभी को जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता, जब तक स्थित प्रज्ञ की दशा को उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, ईश्वर की अनुभूति स्वयं में नहीं कर लेते हैं, तब तक आदर्श की बातें केवल खोखली और भ्रम पैदा करने वाली होती है।
हमें ऐसा लगता है कि हमारे में गुणातीत के लक्षण हैं, हमारे में स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। आप सुन सुन के आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया बात है, ये हमारे में भी है, लेकिन असल में वो आचरण में नहीं रहता हमारा। और इसका पता भी तभी लगता है जब जब हमारे भीतर अहंकार पर चोट लगता है, तब तब हम दुखी होते हैं। तो समझना कि अभी साधना सिद्ध नहीं हुआ है। जैसे दूसरा उदाहरण दे दो, दूसरों के घर में समस्या हो तो आप बहुत ही आदर्शवादी बातें करेंगे, लेकिन अपने घर में समस्या हो तो उत्तेजनापूर्ण बातें करेंगे। इसे विज्ञान में, साइंस में साइकोसिस डिसऑर्डर कहते हैं, यानी मोह की प्रगाढ़ अवस्था, इल्यूजन, भ्रम कहते हैं। जब भी कोई मोह में, मति भ्रम में होते हैं कोई व्यक्ति, उस वक्त आदर्शवादी सत्यवादी बातें करके उनको समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे फिर इल्यूजन हो जाएगा। वो समझेगा मैं तो बिल्कुल सही हूँ, दूसरा गलत है। और प्रायः सभी साधकों में यह गुण आ जाता है। कृपया ध्यान रखें, अपना अवलोकन करते रहें। हमें अर्जुन की तरह 2 अध्याय सुनकर ही फैसला नहीं लेना चाहिए कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म तुच्छ है। हमें तो पूरा 18 अध्याय 701 श्लोक समझना है, जैसे अर्जुन भी समझते हैं। आखिर वो भी अंत में उनका भी मोह नष्ट हो ही जाता है। नष्टो मोहम स्मृति लब्ध्वा कहते हैं। तो हमें भी इतना जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे समझते जाइए। अध्यात्म में जल्दीबाजी नहीं चलती। आपकी साधना में तत्परता भले होनी चाहिए, किंतु सिद्धता का प्रदर्शन में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं, और उसकी प्रदर्शन तो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि जन्मों जन्म के साधना का परिणाम होता है कि आप स्थित प्रज्ञ होते हो। तो अर्जुन कभी युद्ध करना चाहता है, कभी नहीं करना चाहता। अर्जुन का मूड फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन एक अच्छा गुण है उसमें कि वह निर्णय खुद नहीं करता, कृष्ण पर छोड़ता है। जैसा कृष्ण कहेंगे वो वैसा करेगा, इसीलिए इसकी दृढ़ता उसके अंदर भरपूर है। करूं नहीं करूं की भावना, कन्फ्यूजन बहुत होता है। 2 अध्याय पहले तो अर्जुन का ऐसा कन्फ्यूजन था, खूब सेना के साथ, साजबाज के साथ आ गया युद्ध करने के लिए, शंख का उद्घोषणा कर दिया विजयी होने के लिए। लेकिन अर्जुन को 2 अध्याय गीता क्या सुनने को मिल गया कि उसके बाद हिंसा वृत्ति त्याग कर पूरा संन्यास लेने की सोचने लगता है। समझ रहे हैं ना आप, ये कितना बड़ा इल्यूजन है। इसे मति भ्रम होना कहते हैं। इसे ही कृष्ण आगे जब भगवान आज बताएंगे 3 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हरिओम।